हम स्कैन कर रहे हैं जिससे हमें 4 ओपन पोर्ट्स मिली है। उनकी सर्विसेज का नाम भी दिख रहा है एक पब्लिक आईपी। हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू साइबर पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर नेटवर्किंग में पोर्ट्स क्या होती है। सो लर्नर्स, इसे इजी तरीके से अगर हम समझें तो नेटवर्किंग में हमें ये तो पता है कि अगर एक मशीन को दूसरी मशीन से बात करनी है तो दोनों के पास एक आईपी एड्रेस जरूर होना चाहिए, एक यूनिक एड्रेस जरूर होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सके। लेकिन अगर आज मैं मशीन ए से कोई मैसेज मशीन बी तक सेंड कर रहा हूँ तो सवाल ये है कि वो मैसेज मैंने किस डोर से सेंड करा और किस डोर पे सेंड करा, यानी किस रास्ते से सेंड करा, और मेरे यूजर बी ने किस रास्ते पे उस डेटा को रिसीव करा है। इन ही डोर्स को लर्नर्स हम पोर्ट्स कहते हैं। बात ऐसी है कि नेटवर्किंग में हर एक डिवाइस को कई सारे डोर्स दिए गए हैं बातचीत करने के लिए, और इन्हीं डोर्स की मदद से मशीन से कोई भी पैकेट बाहर जाता है या कोई भी पैकेट अंदर आता है, और इन्हीं डोर्स को हम पोर्ट्स कहते हैं। और नेटवर्किंग में हमारे पास टोटल 65,535 पोर्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि ये पोर्ट्स क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में। सो लर्नर, सबसे पहले जैसा आप लोगों को काम है ना, हम पढ़ेंगे व्हाट इज पोर्ट, देन हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, देन हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप्स हैं पोर्ट्स के, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड ओपन पोर्ट्स, यानी हम एक मशीन पे नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और उसमें से डेटा कलेक्ट करेंगे कि उस मशीन की कितनी पोर्ट्स ओपन है। ये सारे कंसेप्ट्स लर्नर्स परफॉर्म करने के लिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो बताएगा कि एग्जैक्टली पोर्ट होता क्या है। सो पोर्ट का मतलब और कुछ नहीं, जैसा हमने कहा, आप कह लो या तो कोई पाथ या फिर कह लो कोई डोर। इट मीन्स सर एक मशीन है और इस मशीन को बहुत सारे डोर्स दे रखे हैं। क्यों दिए हैं? ताकि अपनी मशीन से कोई डेटा बाहर सेंड कर सके या फिर कोई डेटा रिसीव कर सके। अब इन डोज में कितने डोज दिए गए हैं? तो सर हमारे पास 0 से लेकर 65,535 जो यहाँ भी आपके सामने मेंशन है, ये 0 से 65535 डोज जो हैं एक मशीन को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि ये कम्युनिकेशन कर सके सर, बातचीत कर सके। और अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ 2 रूल्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। पहला रूल कह रहा है ओनली ऑन ओपन पोर्ट और दूसरा रूल कह रहा है 1 पोर्ट एट अ टाइम। इन दोनों ही रूल्स को हम कुछ ही देर में समझ जाएंगे, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। सो लर्नर्स, ये तो हम जानते हैं कि अगर आज यूजर ए को किसी एक मशीन को किसी दूसरी मशीन यानी यूजर बी से बात करनी है तो दोनों के पास एक एक यूनिक आईडी विच इज आईपी एड्रेस होना चाहिए। मान लेते हैं यूजर ए के पास जो आईपी है वो है 4.4.4.4 और यूजर बी के पास जो आईपी है वो है 8.8.8.8। दोनों के पास अपना अपना एक यूनिक एड्रेस है नेटवर्किंग में बात करने के लिए। अब सर अगर आज आप यूजर ए की मदद से कोई हाई मैसेज सेंड करते हो तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि ये मैसेज किसी डोर की मदद से मशीन से बाहर जाएगा, किसी डोर को ओपन करा जाएगा तब ये मशीन बाहर जा पाएगा। और जब इस पैकेट को हम आगे सेंड करेंगे यूजर बी के पास तो यूजर बी की मशीन में एंटर होने के लिए इसे यहाँ पे भी एक ओपन डोर चाहिए। सर इन्हीं ओपन डोर्स की मदद से आज हम नेटवर्किंग में बातचीत कर पाते हैं, चाहे हम कोई पैकेट सेंड कर रहे हो या हम कोई पैकेट रिसीव कर रहे हो, हमें ओपन डोर्स की जरूरत है और इन्हीं ओपन डोर्स को या इन ही डोर्स को हम पोर्ट्स कहते हैं। अब सर ये जो पोर्ट्स हैं कितनी हैं? जैसा हमने कहा 0 से लेकर 65,535 पोर्ट्स हमारे पास है। और इनके रूल्स क्या थे? सो पहला रूल था लर्नर्स ओनली ऑन ओपन पोर्ट्स। अब पहले रूल के कंसेप्ट में क्या हो रहा है समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आज यूजर ए ने हाय लिख के एक मैसेज सेंड करा यूजर बी को तो यूजर ए ने पोर्ट नंबर 21 पे यूजर बी को यानी डोर नंबर 21 पे एक मैसेज भेजा है कि हाय मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब ये मैसेज यहाँ पहुंचा और उसने देखा कि सर जो डोर नंबर 21 है ये तो क्लोज है, ये तो बंद पड़ा है, यहाँ पे कोई रिसीवर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, अमेजोन से अगर आपने कोई चीज़ परचेज करी तो जब वो प्रोडक्ट आपके घर पे आता है और अगर आपके घर के किसी पर्टिकुलर डोर पे आपका डिलीवरी बॉय खड़ा है और वहाँ पे उस पैकेट को रिसीव करने के लिए कोई नहीं है तो क्या होगा? तो सर ऐसी सिचुएशन में वो पैकेट वापस रिटर्न हो जाएगा क्योंकि जिस डोर पर डिलीवरी बॉय खड़ा है वहाँ पे कोई पैकेट को रिसीव करने नहीं आया, वो डोर बंद है। सेम यहाँ पे भी होगा। अगर मैंने एक मैसेज भेजा है यूजर बी को और यूजर बी जो है उसकी पोर्ट 21 बंद है तो क्या मेरा पैकेट रिसीव होगा? नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी। ऐसे में इस कनेक्शन को रोक दिया जाएगा, बेसिकली मेरा पैकेट वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो पोर्ट का पहला रूल कहता है कि सर जिस रास्ते पे पैकेट भेजा है उस पोर्ट का ओपन होना जरूरी है, या ऐसा कह लो वहां पे एक रिसीवर होना जरूरी है। दोनों का मतलब एक ही है फिलहाल, है ना।
पोर्ट ओपन हो, यानी वहाँ पे कोई रिसीवर हो जो आपके पैकेट को रिसीव करे। जो सेकंड रूल था पोर्ट का, वो ये था कि वन पोर्ट एट अ टाइम, एक बार में एक ही रास्ते को यूज लिया जा सकता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है तो हम समझते हैं, मान लेते हैं ये जो यूजर ए है, इसे लगातार खूब सारी बातचीत करनी है, बहुत सारे कम्युनिकेशंस करने हैं, और ऐसे में यूजर ए ने कहा कि भाई मैं जितनी भी बातचीत कर रहा हूँ वो मैं पोर्ट नंबर 21 की मदद से कर रहा हूँ। डोर नंबर 21 से मैं सारे मैसेजेस भेजूंगा। सामने वाला यूजर अगर मुझे कुछ रिप्लाई भी देगा ना, तो भी मैं इसी पोर्ट को डेटा को एक्सेप्ट करूंगा, यानी पोर्ट 21 पे मैं अपने सारी बातचीत मैनेज करूंगा, सारी कम्युनिकेशन मैनेज करूंगा। अब यहाँ पे जो पोर्ट 21 है, बिकॉज इसे यूजर ए यूज ले रहा है, या ऐसा कह लो यूजर ए के डिवाइस में कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कि मान लेते हैं व्हाट्सएप जो है वो पोर्ट 21 को यूज ले रहा है अपनी बातचीत करने के लिए। ऐसे में अगर मैं इंस्टाग्राम को स्टार्ट कर दूं तो अगर आप इंस्टाग्राम को स्टार्ट करोगे और इंस्टाग्राम ये चाहे कि वो पोर्ट 21 की मदद से बात कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है सर। क्यों? बिकॉज ये जो पोर्ट है जिसे व्हाट्सएप ऑलरेडी यूज ले रहा है, ये अभी ऑलरेडी इंगेज्ड है, यानी इस पोर्ट के पास आपके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, इस पोर्ट को कोई और यूज ले रहा है। तो पोर्ट का रूल यही कहता है कि सर आपको मैंने 0 से लेके 65535 पोस्ट दी है, हर मशीन के पास इतने सारे रास्ते हैं, तो एक रूल आपको ध्यान रखना होगा, एक रूल आपको फॉलो करना होगा, वो ये है कि अगर किसी एक रास्ते को कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है, उस दौरान कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उस रास्ते को यूज नहीं ले सकता। यानी इस रास्ते को अगर व्हाट्सएप यूज ले रहा है, तो जब तक व्हाट्सएप इस रास्ते को यूज लेगा तब तक कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज नहीं ले सकता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करके व्हाट्सएप बंद कर दो, इट मीन्स इस पोर्ट को फ्री कर दो, या व्हाट्सएप को फोर्सफुली बंद कर दो, कहो कि बाकी की चैटिंग बाद में करेंगे, अभी तो मैं इंस्टाग्राम का यूज लेना चाहता हूँ जो कोइंसिडेंटली ये कह रहा है कि मुझे भी पोर्ट 21 पे ही बात करनी है। हालांकि ऐसे ग्लिचेस, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होते हैं, बट स्टिल अगर इशू हो तो पोर्ट का रूल नहीं बदलेगा। पोर्ट का रूल बड़ा सिंपल है, एक पोर्ट को अगर कोई यूज ले रहा है तो आप उसे तब तक यूज नहीं ले सकते जब तक वो फ्री ना हो जाए, और फ्री होने के बाद आप उसे यूज ले सकते हो। और उसी के साथ साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, देन साइबर पाठशाला आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है CPCS, एक पावरफुल करिकुलम जो कि कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता है एथिकल हैकिंग टॉपिक्स की। 45 आवर्स का ये कोर्स लर्नर जो लाइव जूम पे चलेगा, डेली 1 आवर 30 मिनट्स की क्लासेस होगी, टाइमिंग रहेगा इवनिंग 9 PM to 10:30 PM का। और इतना ही नहीं लर्नर्स, इस करिकुलम में आपको ऑफेंसिव, डिफेंसिव, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने को मिलेगा। अगर आप लोग सीरियस हैं अपने साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगी, जिसे आप फिल करके या भी कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। देन CPCH आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्रोग्राम साबित होने वाला है लर्नर्स। और अगर इसकी बैच प्राइस की बात करें तो वैसे इसकी बैच प्राइस 20,000 है, लेकिन आप लोगों को अल्ट्रा डिस्काउंट के बाद ये मिल रहा है केवल और केवल 8,000 रुपीज में। लेकिन सर अगर हम यहाँ पे भी कुछ और डिस्काउंट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक भी मिल रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल रही है, आप लोग अभी हमारी टीम से कनेक्ट करके मैक्सिमम डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो, जो कि फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। एंड टू नो मोर लर्नर्स, आप लोगों को कमेंट सेशन में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को पोस्ट के दोनों रूल्स, विच इज ओनली ऑन ओपन पोस्ट एंड वन पोस्ट एट अ टाइम, दोनों ही कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो पोस्ट हैं इसको किन कैटेगरीज में, किन टाइप्स में बांटा गया और क्यों बांटा गया है। सो लर्नर्स, हमारे पास रिकॉल कर रहे हैं 0 से लेके 65535 पोस्ट थी। अब इन 65535 पोस्ट को कुछ कैटेगरीज में बांट दिया गया। कहा गया कि सर 0 से लेकर 1023 तक की जो पोर्ट की रेंज है उसे हम वेल नोन पोर्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे ये मैं अभी समझाऊंगा। उसके अलावा 1024 से लेकर 49151 तक की जो पोर्ट है इसे हम रजिस्टर्ड पोर्ट कहेंगे। और फाइनली 49152 से लेकर 65535 तक की जो पोर्ट है, जो लास्ट पेयर है, उसे हम डायनामिक पोर्ट कहेंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन वेल नोन, रजिस्टर्ड और डायनामिक ये 3 कैटेगरीज क्यों बनाई गई। लर्नर्स, ये कैटेगरीज इसीलिए बनाई गई, या ये कैटेगरीज को बनाने के पीछे जो रीज़न था वो पोस्ट का यूज़ था। इन पोस्ट को जिस तरीके से मार्केट में यूज़ लिया जा रहा था उसको देखते हुए 3 कैटेगरीज बनाई गई। सबसे पहली जो कैटेगरी है ना, वेल नोन पोस्ट, ये कहती है कि ये जो रेंज है पोर्ट की 0 से 1023 की, ये वो पोर्ट्स है जो बहुत कॉमन है, जो ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है, जो फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कॉमन टूल्स हमारे डिवाइस में चलते रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स, वो प्रोटोकॉल्स इन्हीं पोर्ट्स को यूज़ लेते हैं। इट मीन्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो पोर्ट्स हैं
जो ज़्यादातर बिजी रहती है, जो ज़्यादातर यूज़ में रहती है, वो है 0 से लेकर 1023 तक की रेंज की पोर्ट्स। एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है HTTP, क्या आप मुझे बता सकते हो ये किस पोर्ट को यूज लेता है? तो आप लोग लर्नर्स जो भी रिप्लाई दोगे, आप ये चीज नोट करोगे कि वो रिप्लाई वेल नोन पोर्ट्स में से ही एक पोर्ट है। सो इन शॉर्ट, वेल नोन पोर्ट्स का मतलब है वो पोर्ट जो बहुत ज्यादा इन यूज रहती है। अब हमारे पास जो सेकंड टर्म आती है वो है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। इनको रजिस्टर्ड पोर्ट क्यों कहा जाता है? क्या इनका मतलब ये है कि इन्हें ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर रखा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है लर्नर्स। रजिस्टर्ड पोर्ट एक्चुअली वो पोर्ट्स है जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को एक ऐसी पोर्ट देना चाहते हो जिसके ओपन होने के चांसेस ज्यादा हों। बेसिकली क्योंकि वेल नोन पोर्ट्स तो कॉमन पोर्ट्स है, ज्यादातर यूज में ही रहती है। ये वो पोर्ट्स हैं जिन्हें फेमस सॉफ्टवेयर जो कॉमन सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं तो हमेशा यूज में रहेगी, यानी हमेशा बिजी रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड पोर्ट्स की, तो इनके फ्री होने के चांसेस ज्यादा है। 1024 से लेकर 49151 की वो रेंज है जो हम अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोग्राम्स को अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इन पोर्ट्स के फ्री होने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें डायनामिक पोर्ट्स की, तो ये सर एक ऐसी पोर्ट रेंज है जिसका हम कुछ नहीं कह सकते। इट मींस इनका स्टेटस कभी भी फ्री हो सकता है और कभी भी बिजी हो सकता है। कहने का मतलब ये वो पोर्ट्स हैं जिन्हें हमारे सॉफ्टवेयर छोटा छोटा डेटा शेयर करने के लिए, थोड़े बहुत डेटा शेयर करने के लिए कभी भी यूज ले सकते हैं। तो इनका स्टेटस जो है वो डायनामिक होता है, कभी भी बदलता रहता है, कभी यूज में है, कभी फ्री में है। तो हम इन पोर्ट्स पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते, अब चाहे वो नेटवर्क हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या खुद के सॉफ्टवेयर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। लेकिन अगर हम हैकिंग की बात करें, नेटवर्क हैकिंग की बात करें, तो हम वेल नोन पोर्ट्स पे बहुत रिलाय करते हैं, क्योंकि हमें पता है ज्यादातर ये पोर्ट्स यूज हो रही होगी, ज्यादातर ये पोर्ट्स ओपन होगी, इन पोर्ट्स के जरिए एंटर करना आसान होगा। और जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको कुछ पोर्ट्स अलॉट करनी होती है, वो पोर्ट्स जो ज्यादातर फ्री हो, तो हम रजिस्टर्ड पोर्ट्स का यूज लेते हैं। आई होप आप सभी को वेल नोन, रजिस्टर्ड और डायनामिक तीनों पोर्ट्स का कंसेप्ट समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो पोर्ट्स हैं, जैसा आपने कहा वेल नोन पोर्ट्स, तो क्या ये बात सच है कि वेल नोन पोर्ट्स जो है वो मोस्ट यूज पोर्ट्स हैं? और उनके नंबर्स हम देखते हैं तो ये कह रहा है पोर्ट नंबर 20 अगर ओपन देखने को मिलता है तो वहाँ FTP डेटा चल रहा होगा, 21 पे भी FTP कंट्रोल चल रहे होंगे, 22 पे SSH, 25 पे SMTP, 53 पे DNS, 80 पे HTTP, 110 पे POP3 और 443 पे SSL। ये सब क्या है? ये बता रहा है कि सर ये पोर्ट्स में ऑलरेडी ये बात कंफर्म कर दी गई है कि ज़्यादातर यही टूल्स यूज़ ले रहे होंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम पोर्ट 20 या 21 या इनमें से किसी भी पोर्ट पे किसी और प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं ले सकते। हम यूज़ ले सकते हैं, मगर शर्त यही है कि वो पोर्ट फ्री होनी चाहिए उस वक्त। और ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर रनिंग रहते हैं, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहे होते हैं, इन पोस्ट को यूज़ ले रहे होते हैं, तो ये पोस्ट बिजी ही रहती है। सो आई होप लर्नर्स आप लोगों को पोस्ट, उसका कंसेप्ट, उसकी कैटेगरीज तो समझ आ गई। अब हम चाहते हैं कि हम अपने किसी डिवाइस में नेटवर्क स्कैनिंग करें, पोस्ट स्कैन करें, हम देखें कि वहाँ कितनी पोस्ट ओपन है। और अगर आप चाहो तो आप किसी पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी दोनों पे टास्क कर सकते हो। सो लर्नर्स फिलहाल के लिए हम अपनी काली मशीन पे आ गए हैं और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे nmap जो हमारी ओपन पोर्ट स्कैन करने में मदद करेगा, और एक पब्लिक आईपी यहाँ पे दे देंगे विच इज 192.185.141.121। हमने एक पब्लिक आईपी यहाँ पे दी है। कैसे मान लें कि आईपी पब्लिक है, आपको थोड़ी देर में इसके रिजल्ट से समझ आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पे -v लिख दिया ताकि जो रिजल्ट है हमें वो दिखा सके, हमें पता पड़े कि भाई क्या क्या रिजल्ट ये लेके आ रहा है, क्या क्या डेटा ये लेकर आ रहा है। सर उसके अलावा आपने -p यानी पोर्ट मेंशन नहीं करा है, क्यों? बिकॉज जब मैं इसे पोर्ट मेंशन नहीं करता हूँ, जब मैं मैन्युअली यहाँ पे -p का यूज नहीं लेता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट ये जो हमारी वेल नोन पोर्ट्स है उन्हें ही स्कैन करता है। यहाँ पे एक पब्लिक सर्वर है जिससे स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि सर इसने हमें कुछ रिजल्ट ला के नहीं दिया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ताकि हमें ब्लॉक ना करा जाए, ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, एक कमांड यूज लेंगे विच इज -F फॉर फास्ट स्कैन, जिससे फायरवॉल बाईपास हो जाता है, और -P स्मॉल n विच मीन्स नो पिंग, बिना पिंग करे रिजल्ट लेकर आओ। जब ये कमांड लिख के हमने एंटर प्रेस करा, देखते हैं हम रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे लर्नर्स हमने कमांड में चेंजेस करें, जैसे -F लगाया जिसका मतलब है फास्ट स्कैन। इट मीन्स सर ये कॉमन 100 पोस्ट को स्कैन करेगा, ये कॉमन 1000 पोस्ट को भी स्कैन नहीं करेगा, और ऐसे में हमारे ब्लॉक होने के चांसेस कम है। फिर -P स्मॉल n विच मीन्स नो पिंग स्कैन। अब हम एक पब्लिक आईपी को स्कैन करने जा रहे हैं, हम एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं थोड़ी देर में हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं हमें पहली पोर्ट जो ओपन मिली है वो 8080 है, दूसरी 80 पोर्ट ओपन मिली है। इसी तरीके से जितनी भी ओपन पोर्ट मिल सकती है सारी हमें यहाँ पे रिजल्ट में दिखा देगा, है ना। थर्ड पोर्ट और ओपन मिली 3128।
तो सर ये है नेटवर्क स्कैनिंग का कंसेप्ट। और नेटवर्क स्कैनिंग जब हम करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अगर हम एक डिवाइस के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो उसकी ओपन पोर्ट्स कौन-कौन सी है। हमने पोर्ट्स के कंसेप्ट को पढ़ा, पोर्ट के टाइप्स को पढ़ा और अब वेल नोन पोर्ट्स की रेंज में जाकर या कॉमन 100 पोर्ट्स की रेंज में जाकर हम स्कैन कर रहे हैं, जिससे हमें 4 ओपन पोर्ट्स मिली हैं। उनकी सर्विसेज़ का नाम भी दिख रहा है एक पब्लिक आईपी। उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।